हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 और साथ में ही आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 से। ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 तो देखेंगे ही। सिमिलर एक्सरसाइज आपका आरडी शर्मा में 13.2 में दे रखा है, उसके भी कुछ सवाल हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो जनरल फॉर्मूला ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, जहां a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। उसी तरीके से हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहां a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और जो b है वो भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट द कांस्टेंट टर्म? यहां पर कांस्टेंट टर्म b है, यहां पर कांस्टेंट टर्म c है। अगर वो 0 हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहां पर हमने देखा था कि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वेरिएबल की आपके पास सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो किसी एक लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहां पर कोई भी एक वेरिएबल आपको गिवन है, उसमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसको पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, यानी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, तो यहां पर तो वेरिएबल हमारा x और y है, तो x और y के ऐसे कितने वैल्यूज हैं जो कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ये एक सवाल है। तो बच्चों अभी मैं विदाउट प्रूफ या विदाउट कोई क्वेश्चन किए हुए आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, लेकिन आप जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये बातें आती चली जाएंगी। देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों? अभी आप मेरी बात को भरोसा करके और इसको आप फिलहाल सिर्फ मान लीजिए। तो ये आपका कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, यानी x और y के ऐसे कितने पेयर्स आपको मिलेंगे जिसको यहां पर पुट करने पर x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर आ जाए। तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स मिलेंगे और वो पेयर्स आपके x, y के फॉर्म में होंगे, एक x और एक y। जैसे सपोज करें 2, 3 हो गया, यानी कि 2x की वैल्यू 3y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग जरा समझेंगे। तो एक सवाल करते हैं और उस सवाल पे आपको कुछ समझ में आएगा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपको डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के। फाइंड, चलिए हम लोग 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ क्या है इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब इस तरीके से आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने को कहा जाए तो पहले आप इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक तरीके से लिखेंगे। क्या होगा वो तरीका आप सीख लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक ही वेरिएबल रखिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो x ही रखे, वो y भी रख सकते हैं, और सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, कोएफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए उसका। सब चीज को आप राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए। देखिए 6 तो पहले से था ही यहां, अगर प्लस 2y को उधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, अब नोटिस कीजिए कि यहां पर आप y की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो y की कोई भी वैल्यू आप इमेजिन कर लीजिए, जैसे सपोज करो कि मैं y की वैल्यू इमेजिन करता हूं 0,
ठीक है। और y की वैल्यू जब मैं 0 इमेजिन कर रहा हूं तो y की जगह यहां 0 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? y की जगह 0 पुट करिए, 2 इंटू 0 0, 6 माइनस 0 6, यानी x की वैल्यू मिल गई 6। तो पहला पॉइंट जो मुझे मिल रहा है वो है, पॉइंट कैसे लिखते हैं हमेशा? x, y, ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो x मेरा क्या है? 6 और y मेरा क्या है? 0। तो पहला सॉल्यूशन क्या मिला बच्चों हमें? 6, 0। आप करके देखिए, x की जगह 6 और y की जगह 0 पुट करके देखिए। 6 प्लस 2 इंटू 0 0, 6 प्लस 0, लेफ्ट हैंड साइड 6 के बराबर आ गया, ये राइट हैंड साइड के बराबर आया है ना। तो यानी कि ये आपका एक इक्वेशन है, मतलब सॉल्यूशन है। उसी तरीके से आप y की जगह 1 पुट करिए, y की जगह 1 पुट करिए और सॉल्व कीजिए x की वैल्यू। वैसे ही आप y की जगह 2 पुट करिए और सॉल्व करिए x की वैल्यू। और उसी तरीके से y की जगह आप 3 पुट करिए और सॉल्व करिए x की वैल्यू। ठीक है। और क्या क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये सॉल्यूशंस आप लिखिए, ये आपने खुद से करना है। चलिए बच्चों इसको एक बार ट्राई करिए। कर लिया बच्चों? देखिए y की जगह जब आपने 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 और 6 माइनस 2 हो गया आपका 4 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, पहले x फिर y की वैल्यू क्या है? 1 है ना। क्या ये हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? x की जगह 4 रखिए, y की जगह 1 रखिए, 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 6, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रहा है। अच्छा, y की जगह 2 रखें, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 6 माइनस 4, यानी x की वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 रख के देखिए, 2 2 जा 4, 4 और x की जगह भी 2, तो प्लस 2 6। y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 रखिए, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, यानी कि अगला पॉइंट हमें मिल रहा है 0,3। ठीक है, रख के देखिए, x की जगह 0 तो 0 और y की जगह 3, 2 3 जा 6, देखिए राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी समझ लीजिए कि ये जो x और y की वैल्यू है ये एक सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप चाहें तो 4 और सॉल्यूशन इसके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब बुक पे कॉपी पे ट्राई कर सकते हैं। और इस तरीके से आप चाहें तो y की कोई भी वैल्यू जो आपके दिमाग में आ रहा है वो रखिए और इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखकर और x की वैल्यू जो है वो सॉल्व कर लीजिए। आपका रिजल्ट जो है जो भी आएगा x, y वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से कितनी y की वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं? इनफाइनाइट, और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी x की वैल्यू मिलेगी? इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलिए एक सवाल और करते हैं एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी का सवाल था आपका। एक सवाल और एनसीईआरटी से करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। एक तो ये करना है और एक मैं और आसान सा सवाल करा रहा हूं, ये आपका है x इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है बच्चों, एक बार आप ट्राई करिए खुद से। ठीक है, इसका इक्वेशन चलिए मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। आप क्या रखना चाहते हैं? इस साइड x रखना चाहते हैं या y रखना चाहते हैं? कुछ लोग x रखना चाहेंगे, कुछ लोग y रखना चाहेंगे। जो इंसान y रखना चाह रहा है वो इस साइड सिर्फ y लिखेगा, 2x को इधर भेज देगा 7 माइनस 2x। ठीक है, ये आसान है। कुछ लोग x रखना चाहेंगे तो पहले आप y को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस y, और फिर इस 2 को आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा अपॉन 2। दोनों को सॉल्व करके देखिएगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, x और y के सेम वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप ट्राई कर लीजिए। चलिए इसे मैं हटा दे रहा हूं, ये ज्यादा आसान, जो ज्यादा आसान होगा उसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों ट्राई करें आप खुद से। ओके, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा राइट हैंड साइड में y था, इसलिए हम y की वैल्यू को इमेजिन कर रहे थे
और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल रहे थे। यहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे x है, तो हम x की वैल्यू इमेजिन करेंगे। x को क्या लिखते हैं, पहले x को 0 लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? x को 0 लिखा तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 7 माइनस 0 हो जाएगा 7। फिर उसी तरीके से x की जगह रख लेते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 हो गया 5, y की वैल्यू 5 आ रही है। x की वैल्यू रख लीजिए 2, अब y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3, और x की वैल्यू रख लीजिए 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 होता है 1। तो कितने सॉल्यूशंस मिले? पहले x फिर y, तो 0,7, 1,5, 2,3 और 3,1। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से यहां पर ये तो डायरेक्ट इक्वेशन हमारा बना हुआ है, कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर पहले आप y, राइट हैंड साइड पे y है, इसलिए y की वैल्यू पुट करिए 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 0 0, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y की वैल्यू रखिए 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, x हमारा 4 आ जाएगा। y की वैल्यू रखिए 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 2 जा 8, y की वैल्यू रखिए 3, x की वैल्यू आ जाएगी 4 3 जा 12। यानी कौन कौन सी वैल्यूज हैं? पहले x फिर y, 0,0, फिर 4,1, फिर 8,2, फिर 12,3। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरीके से कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, 2 सवाल आर.डी. शर्मा से भी करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, 2 ही सॉल्यूशन आपको लिखना है, ठीक है। पिछले केस में मैंने आपको 4 सॉल्यूशंस बोले थे लिखने के लिए, इसलिए 4 लिख रहे थे। अब मैं 2 बोल रहा हूं, इसलिए 2 ही लिखना है आपको। एक क्वेश्चन है 3x plus 4y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। और एक क्वेश्चन है x plus pi y, x plus pi y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करें आप। कर लिया बच्चों? चलिए देखते हैं आपके सॉल्यूशन को। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें 4y को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4y, होगा ना। 3x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4y। और देखिए 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ x चाहिए, तो 3 को इधर भेज देंगे, डिवीजन में आ जाएगा 3x माइनस 7 माइनस 4y अपॉन 3। अब राइट हैंड साइड पर क्या वेरिएबल है? y है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल x है, तो y की वैल्यू पुट करिए और x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, y की वैल्यू हम लिख देते हैं पहले 1, तो y की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जरा सॉल्व करके देखते हैं। y की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 1 जा कितना होगा बच्चों? 4, 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3, और 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। जब y 1 है तो x की वैल्यू 1। पुट करके देख लीजिए, x की जगह 1 पुट किया, 3 1 जा 3, y की जगह 1 पुट किया, 4 1 जा 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अब मैं y की जगह ऐसा करता हूं कि पुट कर देता हूं 2। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 2.5 पुट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखते हैं। देखिए y की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा कितना होगा? 8, 7 माइनस 8 कितना होगा? -1, और नीचे 3 है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा -1 अपॉन 3। तो क्या क्या सॉल्यूशन हो गया?
पहला सॉल्यूशन है 1, 1, पहले x फिर y, और दूसरा सॉल्यूशन है -1/3, क्लियर है बात? ठीक है, कुछ और भी आ सकता है, आपने 3 पुट किया हो, 4 पुट किया हो, कुछ भी पुट कर सकते हैं, या हो सकता है आपने 0 पुट किया हो। तो बस करना क्या है आपको, आपका आंसर सही है या नहीं इसको यहां से चेक करने की जरूरत नहीं, जो भी x और y की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है यानी आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, नहीं आ रहा तो आपका सॉल्यूशन गलत है, उसको फिर से चेक कीजिए। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4 और पाई वाई को अगर दें तो माइनस पाई वाई, पाई तो एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं y की जगह लिखता हूं 1, y की जगह मैं लिखता हूं 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा पाई, और तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस पाई, y की जगह अगर मैं 2 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस y की जगह 2 पुट 2 पाई। आपने अगर 0 पुट किया होगा x की जगह, y की जगह 0 पुट किया होगा तो x आपका 4 आया होगा। तो पहला पॉइंट जो मेरा आया है बच्चों सॉल्यूशन का वो है 4 माइनस पाई कॉमा 1, और दूसरा जो मेरा आया है वो है 4 माइनस 2 पाई कॉमा 2, है ना। कोई भी एक पुट करके देखते हैं। x की जगह अगर मैं 4 माइनस पाई रखूं तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई, और y की जगह 1 लिखेंगे तो प्लस y प्लस पाई, 4 माइनस पाई प्लस पाई, पाई और पाई ऑपोजिट साइन के कट जाएंगे, सिर्फ 4 बचेगा, 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और एक दो सवाल जो है वो आप खुद से भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपके घर के लिए दे रहा हूं, घर पे ट्राई करिएगा। 3/2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, कुछ भी आंसर आएगा उससे चेक कर लीजिएगा आप। 2x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये दो सवाल जो है आप ट्राई कर लीजिएगा घर पे, और एक सिंपल सा सवाल मैं दे रहा हूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। चलिए नोट कर ले बच्चों इसको। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का एक नए तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सवाल है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, चेक क्वेश्चन नोट कर लें आप। Check which of the following are solution of x minus 2y is equals to 4। कुछ आपको मैं x और y की वैल्यू दे रहा हूं, आपने चेक करना है कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, 0,2, ठीक है, फिर वैसे ही है 0,2 है, फिर एक है 2,0, एक है 4,0, एक है √2, 4√2। चलिए ये 4 फाइंड करना है, एक मैं आपके लिए फाइंड करके दे रहा हूं, बाकी 3 आप खुद से फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं 0,2 को। ठीक है बच्चों, 0,2। अच्छा, 0,2 का मतलब क्या है? 0,2 का मतलब है कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो 0 है, और जो y की वैल्यू है वो 2 है। ये है ना, हम लोग लिखते कैसे हैं x, y, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अब किस इक्वेशन में पुट करना है? इस इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या है इक्वेशन? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
ठीक है, तो जरा x की जगह 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करके हो जाएगा 0, ठीक है, फिर -2 और y की जगह पुट करेंगे 2, ठीक है। तो इसको सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, LHS को, ठीक है, पहले आप सिर्फ LHS को सॉल्व करेंगे। 0 तो छोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 4 और एक माइनस साइन, यानी कि ये -4 आ रहा है, यानी कि LHS की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। क्या ये RHS के बराबर है, नहीं है ना, RHS तो हमारा +4 है, ये हमारा -4 आ रहा है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो अगर ये RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि नो, 0,2 is not a solution, ठीक है, 0,2 कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसका सॉल्यूशन नहीं है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन नहीं। चलिए इसी तरीके से बाकी 3 जो है आप खुद से करें। कर लिया बच्चों ट्राई? ठीक है, जरा हम लोग 2,0 को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 2,0, यानी यहां पर बच्चों x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, यही मतलब है ना इसका। देखिए पहले x आता है ना हमारा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो जरा पुट करके देखते हैं हम लोग। इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो पहले जरा लेफ्ट हैंड साइड को LHS को सॉल्व करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है यानी सॉल्यूशन है, अगर बराबर नहीं है यानी सॉल्यूशन नहीं। x की जगह पुट किया 2 माइनस y की जगह पुट किया 0, यानी 2 इंटू 0 कितना आ रहा है, ये सिर्फ 2 के बराबर आ रहा है। क्या ये RHS के बराबर है? RHS के बराबर नहीं है ना, इट इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS तो 4 के बराबर है, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नो। उसी तरीके से आपने किया होगा 4,0, 4,0। अब देखिए 4,0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 0, है ना, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। अब हमारा इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो पुट करके देखते हैं हम लोग। x की जगह अगर x की जगह कितना रखना है 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 0, तो ये कितना आ रही है, हमने LHS को सॉल्व किया है अभी, तो ये हमारा 4 के बराबर आ रहा है ना, 4 माइनस 0 4, जो कि RHS के बराबर है, यानी कि यस 4,0 जो है बच्चों वो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है। चलिए उसी तरीके से अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है √2, 4√2। इसको किस में रखना है, यानी यहां पर x की वैल्यू कितनी है बताइए, x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू कितनी है 4√2। तो जरा रख के देखते हैं। इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसका LHS सॉल्व करते हैं। LHS कितना आ रहा है हमारा, x कितना है √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना लिखेंगे 4√2, ये हमारा आ रहा है √2 माइनस 2 4 8√2, जो कि आ रहा है -7√2 के बराबर। क्या ये RHS के बराबर है? नहीं है ना, यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सवाल दे देगा सॉल्यूशन चेक करने के लिए कि चेक करके बताओ कि ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो करना कुछ नहीं है, जो भी आपको पेयर ऑफ नंबर दे रखा है उसमें आप देख लीजिए x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, उसको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए और फिर देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो सॉल्यूशन है, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर ले बच्चों। एक सवाल RD शर्मा से करते हैं। ठीक है बच्चों, एक RD शर्मा से क्वेश्चन करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू को हटाना है, आपने खुद से करना है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 6। और इसमें आपको दे रखा है कि एक तो आपको चेक करना है 3,0, एक आपको चेक करना है 0,6,
और एक आपको चेक करना है 1/2 कॉमा -5। चलिए ये तीन ही चेक करिए, वैसे तो और गिवन है लेकिन तीन, चलिए आप चेक करें वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया है। सबसे पहले हम लोग 3,0 को देखते हैं। 3,0 3,0 का मतलब x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। देखिए हमेशा याद रखिए ऑर्डर x, y होता है, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। और इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो आप ऐसा करें, LHS को सॉल्व करते हैं पहले। LHS क्या है? 2x की जगह 3 माइनस y की जगह 0, तो 2 3 6 आ रहा है, जो कि आप देखिए राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि यस, ठीक है। 3, आप पूरा लिखेंगे, यस 3,0 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। उसी तरीके से अगला नंबर क्या है? 0,6। यहां पर x की वैल्यू कितनी है बच्चों? x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 6, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 है, इक्वेशन हमारा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट। तो इसमें x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो ये हो जाएगा, LHS को सॉल्व करते हैं, ये हमारा 2 इंटू 0 माइनस वाई की जगह 6, ये हमारा -6 आ रहा है। क्या ये -6 राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं, राइट हैंड साइड तो हमारा 6 है ना, -6 थोड़ी, तो इसलिए ये RHS के बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से एक आखिरी भी देख लेते हैं, ये हमारा है 1/2 कॉमा -5, यानी यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है -5, ठीक है। तो यहां पर अब इक्वेशन हमारा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसके LHS को सॉल्व करना चाहिए, 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे? 1/2 है ना, 2 इंटू 1/2, फिर एक माइनस साइन है और y की जगह है -5, तो -5। सॉल्व करिए, 2 से 2 कट गया, ये बचा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ये 6 के बराबर आ गया, जो कि है इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये आपके लिए सवाल है, घर पे करिएगा आप लोग। आपको चेक करना है कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन दे रखा है और ये आपको वैल्यूज दे रखे हैं एक्स वाई के पेयर में। आपको चेक करना है कौन कौन सा इसका सॉल्यूशन है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिएगा, देखिए ये आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए और ये आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। वैसे आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए नोट कर लें इसको। चलिए बच्चों, एक एनसीईआरटी का सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। फाइंड द, क्वेश्चन नोट करते चलें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x is equals to 2, y is equals to 1 is a solution of solution of 2x plus 3y is equals to k, ठीक है। ये एक सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x की वैल्यू आपको दे रखा है 2, y की वैल्यू दे रखा है 1 और कह रहे हैं कि k की वैल्यू फाइंड करो अगर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं जरा इस तरीके से दिमाग लगाऊं कि भाई सॉल्यूशन होने का ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है का मतलब क्या हुआ कि x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करके LHS को अगर मैं सॉल्व करूं
तो एलएचएस की जो भी वैल्यू आएगी वो आरएचएस के बराबर होनी चाहिए। सॉल्यूशन का यही मतलब है। तो भाई ऐसा करना, x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, जैसे आपको जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद फिर आपसे क्या कह रहा है, x की जगह 2 पुट करने को कह रहा है। x की जगह कितना पुट करने को कह रहा है? 2। और y की जगह क्या पुट करने को कह रहा है? 1, है ना। अब कह रहा है कि x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करने पर ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे होंगे। तो कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो। तो करना कुछ नहीं है, आपको LHS सॉल्व करना है। LHS क्या है? 2, x की जगह पुट कर दो 2 प्लस 3, y की जगह पुट कर दो 1। सॉल्व करो, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 7 आ गया ना। LHS 7 आ गया। अब मुझे बताइए RHS की वैल्यू कितनी है? RHS में आपको दे रखा है इक्वल्स टू k। अब सॉल्यूशन का मतलब है कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। RHS आपका k है और LHS आपका 7 है, यानी k की वैल्यू कितनी है? अगर k की वैल्यू 7 है तब उस केस में x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप फिर समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पहले से कह रखा है कि x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या सीखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो अगर यहां पर हम देखें x की जगह 2, y की जगह 1 पुट करें तो हमने देखा कि यार हमारा LHS तो 7 के बराबर आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है, यानी कि LHS और RHS बराबर होने चाहिए। तो उसको इक्वेट करिएगा तो k की वैल्यू आपकी 7 आती है। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसको नोट कर लें। एक दो ऐसे सवाल आरडी शर्मा से करते हैं, करिए। ठीक है बच्चों, एक सवाल आरडी शर्मा से आपको देता हूं, आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे अभी। ये क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, इफ x इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू k, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, ये ध्यान दीजिएगा, इज अ सॉल्यूशन, is a solution of 3x minus 5y, 3x minus 5y minus 7 is equals to 0. You have to find the value of k. चलिए ट्राई करिए इसको। करिए बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, y इज इक्वल्स टू k, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो फिर से वही मतलब आ जाता है कि भाई ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब कि x की जगह ये और y की जगह ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो LHS RHS दोनों बराबर आने चाहिए। तो भाई मैं पुट कर देता हूं x की जगह 2k माइनस 1 और मैं y की जगह पुट कर देता हूं k। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, 3 इंटू x की जगह क्या पुट करना है, 2k माइनस 1 माइनस 5 इंटू y की जगह पुट करना है k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 2 6, 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 6k माइनस 5k कितना हो जाएगा, 1k, और माइनस 3 माइनस 7 यानी कि माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब मैं माइनस 10 को इधर ले आऊं तो 1k मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू 10
ठीक है, दैट मींस कि k की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 10। आपने किया होगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप LHS लिख ले, LHS को सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा LHS 1k माइनस 10 और RHS 0 है, दोनों को इक्वल कर दे, सेम ही बात है, k की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नोट करते चलें। RD शर्मा का है क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 1 and y is equals to 6 is a solution of 8x minus ay plus a square is equals to 0. Find a. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 6, इसका सॉल्यूशन x की जगह 1 y की जगह 6 पुट करके, अगर सॉल्यूशन है यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए, सॉल्व कर लीजिए और a की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए बच्चों, आप खुद से ट्राई करें एक बार। कर लिया बच्चों खुद से ट्राई? चलिए, इक्वेशन मेरा है 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चूंकि सॉल्यूशन कह रहा है, इसलिए हम पहले से ही समझ जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ये इक्वल टू का साइन वैलिड है। ठीक है, तो x की जगह अगर 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस a इंटू y की जगह 6 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a स्क्वायर, देखिए 8 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जरा सही ऑर्डर में अरेंज कर ले कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है a में, यानी यहां पर जो वेरिएबल है वो मेरा a है, तो इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना हमने सीखा था, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर हम करें तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। माइनस 6a को हमें दो नंबर्स में स्प्लिट करना था, माइनस 4a और माइनस 2a, इनको ऐड करेंगे तो 6a माइनस 6a आ जाएगा, और माइनस 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 8 आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर पहले दो टर्म फिर अगला दो टर्म को देखते हैं। यहां से अगर हम कॉमन ले ले a, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस 4, और अगर हम यहां माइनस 2 कॉमन ले ले तो ये भी हमारा हो जाएगा a माइनस 4। यानी बच्चों देखिए a माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो a माइनस 4 को अलग से लिख लेते हैं और a माइनस 2 को हम लोग अलग से लिख लेते हैं। क्लियर है? अब अगर आप सॉल्व करें यहां पर तो a माइनस 4 आपका 0 के बराबर होगा या फिर a माइनस 2 आपका 0 के बराबर होगा। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहां से a की वैल्यू आ गई 2, राइट? तो a की क्या क्या वैल्यूज हैं? a की वैल्यू है 4 और 2, ये दोनों वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो आप पुट करके देख सकते हैं। a की जगह 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24, और यहां 4 पुट करें तो माइनस 24 आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 पुट करके देखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 8 12, और यहां 2 पुट करें तो 6 इंटू 2 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, ये दो सवाल आपके होमवर्क के तौर पे दे रखा है मैंने। पहला क्वेश्चन है x is equals to 1, y is equals to minus 2 is solution of 3kx minus 2y is equals to 5। k की वैल्यू फाइंड करिए। x is equals to k, y is equals to k, सॉल्यूशन है 2x स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8 is equals to 0 का, तो आप लोगों को k फाइंड करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। लीनियर के लिए लीनियर आ जाएगा, यहां पर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा, या फिर चलिए मैं इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज करता हूं। आप लोगों के साथ क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसको मैं कर दे रहा हूं 2x, ठीक है, 2x, और x की जगह मैं लिख दे रहा हूं k², ठीक है। चलिए ये सवाल आप लोग नोट कर लें बच्चों, और इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप ग्राफ पेपर, ग्राफ कॉपी के साथ लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठिएगा। वहां पर आपने खुद से भी ड्रॉ करना होगा। नोट कर लें बच्चों।